Now, as a kid, I used to always get tempted when I used to see exotic cars and bikes like this on the road. And as I grew up, I must say I was fortunate enough to have my hands on one of these premium segment bikes. And when I see such empty streets, I feel like throttling out my passion and desire for biking. But unfortunately, that is something that we all can't do now because of the lockdown. But what we can do instead is the make most out of it. So, what I will do for you guys is make this quick guitar video, 6 easy chords, 6 beginner chords, and you can play 6 Arijit Singh latest and famous songs. But shh, come here. Even the beginners can play it and impress all your girlfriends out there. So starting off with the video, जिन 6 गानों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहला गाना है ओ माही. The second song is मेहरमा. The third song is कभी जो बादल बरसे. Fourth song is जो भेजी थी दुआ. The fifth song is शायद. And the last one is from a very famous movie कबीर सिंह, तुझे कितना चाहने लगे हम. अगर अब मैं कॉर्ड्स की बात करूं तो ये 6 कॉर्ड्स की मदद से आप ये 6 के 6 गाने कम्प्लीटली बजा सकते हैं. इनमें एक एक्स्ट्रा कॉर्ड भी है जो मैं आपको बताऊंगा जब मैं वो स्पेसिफिक गाना प्ले कर रहा हूँगा. अगर आप उसे ऐड करेंगे तो गाने का फील थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ हो जाएगा एंड इट विल साउंड मच बेटर. बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट ये 6 कॉर्ड हैं और ये 6 कॉर्ड से आप 6 के 6 गाने अच्छे से बजा सकते हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट कॉर्ड, जो पहला कॉर्ड है वो है जी मेजर, सी, ई माइनर, डी, दिस इज डी मेजर, एफ मेजर या फिर एफ मेजर अगर आप बार में बजाना चाहते हैं तो, अदरवाइज ओपन में इट इज एफ मेजर एंड ए माइनर. ये हर एक सॉन्ग का इंडिविजुअल डेप्थ ट्यूटोरियल नहीं है. ये एक ओवरऑल वीडियो है. 6 कॉर्ड्स की मदद से आप अरिजीत सिंह के 6 फेमस गाने बजा सकते हैं. बट फिर भी मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन और स्ट्रमिंग पैटर्न सब अच्छे से बताऊंगा. सो द फर्स्ट सॉन्ग इज़ ओ माही एंड द सॉन्ग गोज़ लाइक ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना. तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्ता भी रखदा नहीं. क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बतां वे, ओ माही किथे और नहीं ओ मिलना. And the song continues. I will let the chord progression display on the screen somewhere here or here. Strumming pattern की अगर मैं बात करूँ इस गाने की तो it goes as down, up, down, up, up, down. That is down, up, down, up, up, down, down, up, down, up, up, down. Now moving on to the second song. अगर मैं second गाने की बात करूँ मेहरमा तो उसमें सिर्फ 4 chords यूज़ हुए हैं. That is G, C add 9. डरिए मत, C add 9 is the C chord, but it's just that कि आपको जैसे G प्ले कर रहे हैं वैसे आपको सिर्फ अपनी फिंगर्स को नीचे ले आना है and that is C add 9. E minor and D major. So the song goes as चाहिए किसी साए में जगह चाह बहुत बार है, ना कहीं कभी मेरा दिल लगा कैसा समझदार है. मैं ना पहुँचूं क्यों वहाँ पे जाना चाहूँ मैं जहाँ मैं कहाँ खो गया, ऐसा क्या हो गया. ओ मेहरमा क्या मिला क्यों
जुदा होके बता ओ महरमा क्या मिला यूं जुदा होके बता। सो आप डरिए नहीं, C@9 का पोजीशन एग्जैक्टली सेम है जो कि आपका G का है, बट फ़र्क इतना है कि आपका मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो है वो एक स्टेप नीचे चला जाएगा। तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो जाएगा 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो जाएगा 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे। तो वो हो जाएगा आपका C@9। सो इट्स वेरी सिंपल। स्ट्रमिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इस गाने में स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैंने यूज़ किया है वो है डाउन चक डाउन अप चक, डाउन चक डाउन अप चक। मैंने इस गाने का डिटेल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जो मेरा लास्ट वीडियो था वो इसी गाने पे था मेहरमा। अगर आपको इस गाने को डिटेल में सीखना है, कम्प्लीटली सीखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो आप इस आई बटन पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको एक डिटेल ट्यूटोरियल मिल सके और आप वहाँ से अपने गाने को इम्प्रोवाइज़ कर सकें। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सॉन्ग ऑफ द लॉट, दैट इज़ कभी जो बादल बरसे। बहुत ही फेमस सॉन्ग है फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड जैकपॉट। और अगर मैं इस गाने को प्ले करके बताऊं तो सॉन्ग गोज़ लाइक, कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश सी दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिले है मेरी तो सब यहाँ, मिटा दूँ सभी आजा फासले, मैं चाहूँ तुझे मुझसे बांट ले, जरा समझ में तू झाँक ले मैं हूँ क्या। सो या दैट वाज द थर्ड सॉन्ग। और अगर मैं इसके स्ट्रमिंग पैटर्न की बात करूँ तो दैट इज़ डाउन डाउन अप 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 डाउन, दैट इज़ डाउन डाउन अप 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 डाउन। आई विल रिपीट, दैट इज़ डाउन डाउन अप 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 डाउन। अब जो आखिरी 3 गाने हैं, इन गानों में कैपो यूज़ हुआ है। जो भेजी थी दुआ में कैपो यूज़ हुआ है 1st फ्रेट पे। देयर इज़ नो नीड टू वरी, कॉर्ड्स वही रहेंगे, खाली कैपो आ जाएगा 1st फ्रेट पे। स्क्रीन पे आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन दिख जाएगा और स्ट्रमिंग पैटर्न में आपको वर्बली बता दूंगा। सो द सॉन्ग गोज़ एज, किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। And then comes the main verse. जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, आ गई है लौट कर सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, आ गई है लौट कर सदा। And the song continues on the same chords. This song is a little bit tough because of the lyrics and the high pitch. Even you might have noticed that I was not able to sing that because I did not practice it. I was just trying to make this quick video for you guys. It needs practice. Once you practice it, it is a very beautiful song to sing on guitar. And the strumming pattern for Bheji Thi Dua is down, down, up, 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 down. Down, down, up, 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 down. Down, down, up, 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 down. Now moving on to the 5th song of the lot, that is Shayad. I have made a separate detailed tutorial on Shayad. You can check that on my channel.
and other guitar tutorials too if you're interested. Now moving ahead with the chord progression, the song goes as शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं. And the song continues. So if you might have noticed, I played a different chord that is called B minor, and this is a chord that I was talking about, the 7th chord. If you use this chord, it will improvise your guitar skills and even the feel of the song. So B minor is used in the line when it says ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं. Yeah, so that is ना चाहिए तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं. That's when B minor is played, and you can practice it. It is very simple. You just need to bar the 2nd fret. This is capo on the 1st fret, this is the 2nd fret and 3rd fret originally. But when you place the capo, this is the 1st fret and this is the 2nd fret. You need to bar with your index finger on the 2nd fret. This is the 1st fret, this is the 2nd fret. So you bar the 2nd fret, put your middle finger on the 2nd string, 3rd fret, put your ring finger on the 4th string, 4th fret, and the pinky finger on the 3rd string, 4th fret. I would suggest you guys to learn the bar chords because it makes life very easier when it comes to guitar. It's very helpful, very impactful, and it takes the guitar skills to the next level. Now moving on to the last song of the lot, that is Tujhe Kitna Chahne Lage Hum. There is a capo placed on the 4th fret and the chord remains the same, so you don't have to worry about it again. The song goes as Dil ka dariya beh gaya, ishq ibadat ban hi gaya, khud ko mujhe tu saap de, तेरी ज़रूरत तू बन गया. Now moving on to the verse where B minor is used, you will see I'll be playing B minor. बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम. And the song continues. But just to repeat, B minor is used when it says बात दिल की नजरों ने की, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम. Yeah, so that's the chord progression, and the strumming is the same strumming that I've told you for Shayad and Jo Bheji Thi Dua, that is down, down, up, up, down, 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 up, down. So, nothing comes easy. I would suggest you guys to practice all these songs individually, give some time, try to learn it, and I can assure you, you will definitely be able to play this song. And I can assure you that you will definitely enjoy these songs on 6 chords that I was talking about and the 7th chord, B minor. Just a little bit of practice and you will be able to play this chord. So that's all for today's video, guys. I hope you enjoyed this video and it was helpful to those people who were looking to do a mashup of Arijit Singh's latest song. And if you did enjoy this video, don't forget to hit that like button. Do share this video with your family and friend, and don't forget to subscribe to my channel.
I'll see you in the next one. Until then, peace.